कुंद कुंद का कुंदन ग्रंथ चल रहा है। सम्यक दर्शन के अंगों की व्याख्या हो रही है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने निश्चय पर जो आध्यात्मिक व्याख्या की है उसे आप सभी सुन रहे हैं। गाथा स्थितिकरण अंग को लेकर के है। उम्मग्गम गच्छन्तम शिवमग्गे जोठवेदियप्पाणम् सोठिधिकरणेन जुदो सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। एक साथ मिलकर के उम्मग्गम गच्छन्तम शिवमग्गे जोठवेदियप्पाणम् सोठिधिकरणेन जुदो सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। समयसार ग्रंथ की 249वीं गाथा है। अन्वयार से देखें। जो उम्मग्गम गच्छन्तम उन्मार्ग में जाते हुए अप्पानम अपनी आत्मा को शिवमग्गे शिव मार्ग में ठवेदी स्थापित करता है सो वह ठिधिकरणेन जुदो स्थितिकरण युक्त सम्मादिट्ठी सम्यक दृष्टि मुने दब्बो जानना चाहिए। अर्थ जो उन्मार्ग में जाते हुए अपनी आत्मा को शिव मार्ग में स्थापित करता है, जो उन्मार्ग में जाते हुए अपनी आत्मा को शिव मार्ग अर्थात मोक्ष के मार्ग में स्थापित करता है, वह स्थितिकरण युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि हमारे जो भाव कर्म से प्रभावित होकर विभाव की ओर जा रहे हैं, कर्म के उदय में राग द्वेष का परिणाम होता है, कसाय का भाव आता है, तो कर्म के उदय में जो हमारे परिणामों में राग द्वेष की प्रवृत्ति आ रही है, उससे हट करके पुनः अपने स्वभाव में आने रूप जो परिणाम है वह अपने को अपने में लाने के रूप में स्थितिकरण अंग है। ये इसलिए कहा गया क्योंकि निश्चय परक व्याख्या यहां पर चल रही है। व्यवहार के रूप में श्रावकाचार में अलग परिभाषा बनेगी, लेकिन यहां पर आत्मगत परिणामों को लेकर के बनेगी। हम बाहर से किसी की बुराइयां छिपाएं, बाहर से किसी को संभालें, वो व्यवहार हो गया। लेकिन जब हम अपने ध्यान में बैठने को हुए हैं, अब ध्यान में अपने परिणामों को देखना है, तो यदि हमारे परिणाम अपने स्वभाव से निकल करके बाहर जा रहे हैं विभाव में, तो उन परिणामों को पुनः अपने में ला करके स्थिर करना, सुदृढ़ करना, यही स्थितिकरण अंग है। अब समाज बंधु लाभ लेना चाहते उनको भी लाभ देने चलो वहां पर, तो ये क्या है? ये प्रशस्त है, धर्म ध्यान है, व्यवहारिक जीवन में मुनि के लिए भी जरूरी है। इन क्रियाओं से भी बचकर के 24 घंटे मुनि ध्यान में भी नहीं रह सकता है। आचार्यों ने इसे मूलाचार में कहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, प्रशंसा कर दी। ऐसे मुनि को भी
रत्नात्रय स्वरूप, चलते फिरते तीर्थ, ऐसा वैसा। अष्टपाहुड़ में भी खूब प्रशंसा की है, सब जगह अष्टपाहुड़ और अन्य ग्रंथों में प्रशंसा की, प्रवचन सार में प्रशंसा कर दी, लेकिन समय सार में क्या कर रहे हो तुम? समय सार में आकर क्या कर रहे हो तुम? आप ही ने तो जो कहा वही तो कर रहे। हाँ, वो हमेशा करने को थोड़ी कहा, हमेशा करने को नहीं कहा। तो हमेशा हम ध्यान में भी तो नहीं बैठ सकते। हाँ, ध्यान में हमेशा नहीं बैठ सकते, ये बात सही है, लेकिन हमेशा यही करते रहो ये भी तो हमने नहीं कहा। थोड़ा उसको कर लो, थोड़ा इसको कर लो, थोड़ा उसको कर लो, थोड़ा इसको कर लो, बैलेंस बराबर बना करके चलो। क्योंकि 24 घंटे कोई ध्यान में भी नहीं बैठ सकता है। यदि 24 घंटे ध्यान में बैठने का ही मूलाचार होता तो फिर 6 आवश्यक काय को बनाए? वंदना करो, स्तुति करो, प्रतिक्रमण करो, ये काय को बनाए? एक ही में काय सर्ग बैठे रहो। तो 24 घंटे तो सामान्य मुनि महाराज क्या तीर्थंकर भी नहीं बैठ सकते। ठीक है, 24 घंटे बैठ गए, 48 घंटे बैठ गए, 1 महीना बैठ गए, 2 महीना बैठ गए, 6 महीना बैठ गए, चलो बाहुबली 1 साल हो गया, अब 1 साल के अंग का उदाहरण दो। फिर तो बदलाव करना ही पड़ेगा। बदलाव करना पड़ता है, इसलिए तो 6 आवश्यकों की व्यवस्था बनाई गई। लेकिन आचार्य महाराज क्या कहते हैं कि 24 घंटे यदि तुम ध्यान में नहीं बैठ सकते हो तो 24 घंटे प्रवृत्ति में भी मत लगे रहो। हाँ, प्रवृत्ति तो करो, क्योंकि वह तुम्हारी भूमिका में है, निर्दोष है, शास्त्रोक्त है, करो। लेकिन प्रवृत्ति करते करते निर्वृत्ति का भी तो आनंद लो, निर्वृत्ति में भी तो आओ। हाँ, तो ये निर्वृत्ति में आने की प्रेरणा समय सार है और प्रवृत्ति में लगने की प्रेरणा मूलाचार है। दोनों जरूरी हैं। अब अशुभ से तो बच गए, विषयानुराग तो खत्म हो गया, महाव्रतों की भूमिका है, रत्नत्रय पूर्ण हो गया। लेकिन इस रत्नत्रय में धर्मानुराग रहता है। भगवान की भक्ति खूब करेंगे हम, अच्छे बढ़िया क्लासें लगाएंगे, सबको पढ़ाएंगे। चलो बहुत दिन हो गए, एक आध आयोजन करो, विधान करो, हाँ ऐसा करो वैसा करो, लाडू चढ़ाना, ये करना है, प्रेरणा देंगे। चलो समाज में भी कुछ ऐसा ऐसा होना चाहिए, सबको जो भी दूर है उनको बुलाओ, उनको भी बिठा लो, उनको भी कुछ लाभ मिलना चाहिए, ये प्रेरणा देना पड़ती। ये प्रेरणा, ये सब किसी कोई दुखी परिवार आ गया तो उसको थोड़ा सा स्नेह भाव देना, थोड़ा सा मार्गदर्शन देना, उसको सारा संबल देना। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, हमने देख लिया कि 2 महीना में ठीक हो जाओगे, लेकिन फिर भी कहते नहीं नहीं ठीक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे परिणामों के साथ हमारा दया भाव जुड़ गया। तुम्हारा कर्म बदलेगा तो ही तुम ठीक होगे। लेकिन हमें भावना भाने में क्या दिक्कत है? हम तो रोज भावना भाएंगे, सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव। हमने कह दिया तो सब सुखी हो जाएंगे क्या? अरे किसी के कहने से ऐसे सुखी हो जाए, तुम तो क्या सब मोक्ष ही चले जाओ, चले जाओ जाओ जल्दी जाओ, है? हमारे कहने से हो या ना हो, लेकिन भावना भाने से कोई, भावना भाने से तो और अच्छा है। सभी जन मोक्ष जाएं, सभी जन मोक्ष जाएं, सभी को सुख मिले, शांति मिले, सभी का परिवार स्वस्थ रहे, ये स्वभावना है। तो ऐसी भावना भाना भी प्रशस्त अनुराग माना गया है। प्रशस्त अनुराग ये मुनि की भूमिका में ठीक है, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं इस प्रशस्त भाव से तुम्हें साथी से पुण्य का आश्रय तो होगा, ऐसे पुण्य का आश्रय होगा जो तुम्हारे मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं दिला पाएगा। हाँ, मोक्ष को बढ़ाएगा लेकिन मोक्ष नहीं दिला पाएगा। तो मोक्ष कौन दिलाएगा? सबका बहुत कर लिया, अब अपना करो। सबका बहुत कर लिया, अब थोड़ा अपना भी करो। हाँ, जब हम अपने में आ जाएंगे तो वो हमारा
यथार्थ का अपने में स्थित होने का मोक्ष मार्ग है। तो यहां पर जो व्याख्या चल रही, जो उन्मार्ग में जाते हुए अपनी आत्मा को, उन्मार्ग में यानी विभाव में, रागद्वेष की परिणति तो एक स्पष्टतः विभाव है, यहां तो धर्म का अनुराग भी तुम्हें आया कुछ करने का, तो इसको भी कुंद कुंद स्वामी ने स्वभाव से बाहर चले गए तो इसको भी विभाव कह दिया, फिर इसको ही उन्मार्ग कह दिया, फिर कुंद कुंद स्वामी ने इसको भी कुमार्ग कह दिया, इसको भी मिथ्या कह दिया, यानी झूठा है, ये सच्चा नहीं है। शब्दों की व्याख्या अलग अलग भूमिका में अलग अलग परिभाषा के रूप में बनती है। तो शिवमार्ग में स्थापित करता है, वह स्थिति करने की सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। भावार्थ, जो मोक्ष मार्ग से विपरीत संसार के कुमार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को शिव मार्ग में अर्थात अपने शुद्ध आत्मा की भावना रूप निश्चय मोक्ष मार्ग में, हाँ अब यह शराब का चार की बात नहीं है, अनायतनों में, मिथ्या मूर्ताओं में, वो तो पहले ही छुड़वा दिया। सम्यक दृष्टि है, रत्नत्रयधारी है, लेकिन मोक्ष मार्ग से विपरीत अर्थात कुंद कुंद स्वामी का मोक्ष मार्ग क्या है? पूर्ण रूप से आत्मा में स्थिर होने रूप यह समय सार का मोक्ष मार्ग है। और श्रावकाचार का मोक्ष मार्ग व्यवहारिक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करना। देखो, व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय की परिभाषा पूजा में भी मिलती है। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है, निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है, व्यवहार चारित्र क्या है, निश्चय चारित्र क्या है। रत्नत्रय पूजा में एक एक अंग की पूजा जब करोगे तब आपको पूरी बात हिंदी में पढ़ने को मिलेगी, ग्रंथों में लिखा ही है। तो आत्मा को शिव मार्ग में अर्थात अपने शुद्ध आत्मा की भावना रूप निश्चय मोक्ष मार्ग में परम योगाभ्यास के बल से, किसके बल से? परम योगाभ्यास के बल से निश्चल, चलायमान नहीं, निश्चल स्थापित करता है। निश्चल यानी अचल रूप में स्थापित करता है। वह ज्ञानी स्थितिकरण अंग का धारक सम्यक दृष्टि होता है। उसके अस्थितिकरण संबंधी दोष के कारण किया हुआ बंद नहीं होता, किंतु पूर्वबद्ध पुराने बंधे हुए कर्मों की निर्जरा ही होती है। हाँ, परम योगाभ्यास के बल से, योग का अभ्यास है। मन वचन काय की प्रवृत्ति को कौन कितना नियंत्रित कर सकता है? इसकी प्रवृत्ति को नियंत्रित करने वाले गुप्ती का पालन करने वाले माने जाते हैं। प्रवृत्ति में रहने वाले समिति का पालन करते हैं, और वही समिति जब हम रोकते हैं तो फिर गुप्ती का पालन होता है। गुप्ती, गोपनम गुप्ती, मन वचन काय की चेष्टा को रोकना, एकाग्र करना, ये गुप्ती कहलाती है। और ऐसी गुप्ती में लीन हुए मुनि क्या, हाँ, क्षण में करोड़ों कर्मों की निर्जरा कर देते हैं। हाँ, त्रिगुप्ती में लीन, ऐसा छठाला में कहा ना, हिंदी में लिखा है पंडित जी ने, क्या लिखा? ज्ञानी के क्षण माही, ज्ञानी के एक क्षण में, क्षण सेकंड से भी बहुत छोटा होगा, हाँ, करोड़ों अरबों खरबों में हिस्सा अंतिम क्षण कहलाएगा। तो ज्ञानी के क्षण माही, ज्ञानी के एक क्षण में त्रिगुप्ती तीनों गुप्तियों में लीन होने पर सहज टरेते, हाँ, सहज रूप में कर्म टल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
और अज्ञानी करोड़ों वर्षों भी उपाय करता रहे तो उसके कर्म नहीं टल पाते। ज्ञान और अज्ञान का प्रभाव है। अज्ञानी नहीं कर सकता, ज्ञानी क्षण में। लेकिन ज्ञानी कौन सा? जो पढ़ने पढ़ाने में लगा है, वो जिसने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लिया, वो ज्ञानी नहीं। वो ज्ञानी तो ठीक है, वो तो व्यवहार का ज्ञानी है। समय सार का ज्ञानी कौन? त्रिगुप्ती सन, तीनों गुप्तियों में गोपित होकर के जो ध्यान में बैठा है, वो ज्ञानी समय सार का ज्ञानी है। उसके कर्म टलेंगे। अब त्रिगुप्ती की जगह त्रिभुक्ति में लगा हुआ है, 3 बार भोजन करने में लगा हुआ है, त्रिभुक्ति सन। त्रिगुप्ती की जगह त्रिभुक्ति में लगा। हम तो इतना पढ़ते हैं, हम भी तो ज्ञानी है। हाँ, पढ़ने वाले ज्ञानी अलग होते हैं। पहले रत्नत्रय आए, रत्नत्रय आए तो एक भुक्ति आएगी, और एक भुक्ति आएगी तो फिर गुप्तियां आएंगी। हाँ, अभी भुक्तियां ही नहीं छूटी तुम्हारी, गुप्ती नहीं आई है तो सहज टरे थे कहां? अभी टरेंगे नहीं सहज। हाँ, तो ऐसा, इस तरह से स्थितिकरण। थोड़े थोड़े, हाँ, धीरे धीरे, कम कम, जितना जितना वो संयम पालता जाएगा, जितना जितना खान पान में मर्यादा बनाता जाएगा, पूजा पाठ करता जाएगा, तो अशुभ टलेंगे, शुभ आते जाएंगे। व्यवहार के स्थितिकरण अंग में दर्शनाचरणा द्वापि चलताम धर्म वत्सले प्रत्यपस्थापनम प्राज्ञ स्थितिकरण मुच्यते। बारिशण मुनि महाराज का उदाहरण आ गया। अपने दोस्त, पुराने मित्र पुष्पडाल जो मुनि बन गया था, उसका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था, तो 12 साल तक उन्होंने उसके साथ रह करके और उसके मन को स्थिर करने का उपाय किया, और बाद में वो सफल भी हुए। 12 साल। बारिशन शरणिक का पुत्र, वो भी मुनि, दोनों दोस्त थे, वो भी उसको देख के मुनि बन गया, तो पुष्पडाल को फिर निर्विकल्प किया। ये कहानी श्रावकाचार्य रत्नकरंडक की। लेकिन यहां पर पुष्पडाल और बारिशण की चर्चा नहीं करना। अंदर अंदर अपने भावों को बनाओ और उनको स्थिर करो। उन्मार्गे पे विचरता मन को हटाता, सन्मार्गे पे नियम से मुनि जो लगाता। बोई स्थितिकरण अंग सुधारता है, संसार से तेरे रहा जग तारता है।